उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था। अभी तो ये तय करना कौन पांडव है कौन कौरव है। लेकिन यहाँ तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है। अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। आखिरी में देखिए, आखिरी में मैं संकट मोचन उनके परिवार से मिलने जा रहा हूँ, और बनारस में क्योंकि हमारी पार्टी की विधायिका उनके यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम उसमें शामिल होने आओ।
कहा है कि पांडवों ने 5 100 मांगे थे, हमने 3 मांगे हैं, आइडिया दिया और मथुरा को लेकर तो उन्होंने इशारा किया है। देखिए अभी चल रहा है। अभी तो ये तय करना कौन पांडव है कौन कौरव है, अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है। और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है पांडव कौन है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि रातों रात नंदी जी ने बैरिकेडिंग तोड़वा दी। देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी चीज है। सर अखिलेश जी, एक बार जयंत चौधरी पे अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है, भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है, भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। चंडीगढ़ में देखा है आपने किस तरह बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है, वो जानते ना कि कब किसको कैसे क्या करना है, किसके पास ईडी भेजना है, किसके पास सीबीआई भेजनी है, किसके पास आईटी इनकम टैक्स का छापा मारना है, और किस पत्रकार का कब मुंह बंद करना है, किस चैनल को क्या बजट देना है। अगर बजट नहीं दिया तो कंट्रोल कैसे आएगा। तो सवाल जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल है न्यूज कंट्रोल के बाद भी घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका जवाब सरकार के पास है क्या। सोचिए नौजवान मजबूर है इजराइल में नौकरी करने के लिए, क्या कोई अपना घर परिवार छोड़ करके एक वॉर जोन में जाएगा। और जिस सरकार के कार्यकाल में, और मैं कहता हूं पत्रकार साथियों से, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से, और आज तक एनसीआरबी के आंकड़े निकलवा लीजिए, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और जहां 1 लाख किसान आत्महत्या कर ले, आय दोगुनी ना हो, महंगाई को रोक ना पा रहे हो, डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब है।